तुम क्या बोले, क्यों क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। क्यों मराठी बोलने का मतलब? हुआ था ना, तो हम मनसे के ऑफिस में आए थे, संदीप राणे साहब के ऑफिस में। हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपलसरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको मैंने आपको क्या बोला? कितना पड़ेगा हमको? आप उल्टा नहीं बोल रहे मेरे को। हमको मराठी नहीं आता, सिखाना बोले क्यों मराठी बोलने का मतलब? ये क्या होता है, क्यों मराठी मतलब? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? कौन सी भाषा बोली जाती है? काम बोलता प्रेम से। कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सा भाषा बोली जाती है? कौन सा भाषा? पार्टियां इस प्रकार से दावा करती हैं कि वो बाला साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि बाला साहब जी ने कभी भी हिंदी से नफरत नहीं की। वो कट्टर मराठीवादी थे और उनके मराठीपन का हमें अभिमान है। वो मराठी लोगों को आगे लाने के लिए, मराठी समाज को मजबूती देने के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़े, लेकिन उन्हें कभी हिंदी भाषा से नफरत नहीं की। अगर हिंदी भाषा से नफरत करते तो दोपहर का सामना शुरू करके मुझे संपादक नहीं बनाते। 12 वर्षों तक मैंने उनके अंडर काम किया। हर सप्ताह वो एक दिन रात को 10 बजे के बाद मुझे बुलाया करते थे घर पे, और बुला करके अपने स्थापा को बोलते थे डायरी लाओ, और उस डायरी में तमाम हिंदी शब्द होते थे जिनका अर्थ उनको समझ में नहीं आता था। वो पूछते थे इस हिंदी शब्द का मतलब क्या है। वो हिंदी सीखते थे, क्योंकि बाला साहब जी को ये विश्वास था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। लेकिन नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट पर गरजे संजय निरुपम। जोधपुर स्वीट्स मारपीट मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। मीरा रोड स्थित जोधपुर स्वीट्स के मालिक बाबूलाल चौधरी पर मराठी भाषा में जवाब न देने को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। यह घटना 25 जून को हुई थी, जब दुकान में आए कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकान के मालिक बाबूलाल चौधरी से केवल इस वजह से मारपीट की क्योंकि उन्होंने मराठी में बात नहीं की। इस गंभीर मामले को लेकर 4 जुलाई को दोपहर 3 बजे पूर्व सांसद और शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम मीरा रोड के विजय पार्क सृष्टि इलाके के जोधपुर स्वीट्स पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित बाबूलाल चौधरी के छोटे भाई से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि हमलावरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके बाद संजय निरुपम अपने समर्थकों के साथ काशीमीरा पुलिस थाने भी पहुंचे, जहां उन्होंने काशीमीरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 25 जून को हुई मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए मांग किया कि मराठी भाषा के नाम पर की गई इस गुंडागर्दी में शामिल मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही इन सभी 7 आरोपियों पर चैप्टर प्रोसीजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और जल्द ही मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में पूर्व सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम सहित उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। तरह के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। यह एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वाद नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मारा मारी और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, गुंडागर्दी है। तो जोधपुर स्वीट के मालिक बाबू लाल चौधरी जी के साथ जो 2 दिन पहले हुआ, वो एक गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आए हैं। भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता।
भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा से संवाद होता है। तो ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, ठाणे गए हैं शायद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों के साथ। उनके भाई यहाँ पे हैं, उनके भाई ने उनसे मेरी फ़ोन पे बात करा के दी और मैंने उनसे यही कहा कि हम पूरी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको ये कहने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, एक निडर होकर रहिए। और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा। और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार एक चौकसी बरतेगी। मेरे पार्टी के आप यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए हैं? आपके नेता यानी कि प्रताप सरनाईक ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, आपके बाजू में जो खड़े नेता उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी मीरा भाईंदर में आके आप यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं। एक, आप मराठी के मुद्दे पर जब पुलिस वाले यानी कि भाईंदर पुलिस स्टेशन में पीआई से लेकर के जो है अन्य पुलिस वालों पे गर्म पानी डाला गया तब आप आए नहीं, पुलिस वाले को शिवसेना गली में चाकू मारा गया तब आप आए नहीं, आज आप आ गए। तो आपको नहीं लगता कि आप आग में घी डाल रहे हैं? मतलब आपने सवाल कम पूछा है, मुझ पे आरोप ज़्यादा लगा दिया। जी सर, आप आए नहीं, हम लोकल है यहाँ का। आप पुलिस वालों को जब मारा गया तब भी आप नहीं आए, मराठी था पुलिस वाला। जिस आरोपी जिस पुलिस वाले के ऊपर गर्म पानी डाला गया वो भी मराठी था, तब भी आप आए नहीं, आज आप आ गए। इसलिए आरोप के लिए धन्यवाद। लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पे जिस प्रकार से एक भाषा विशेष का आग्रह करके हमला किया जाता है वह शर्मनाक है। किसी फेरी वाले के ऊपर मार रहे हैं, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, कब ये क्या नाम डीमार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चला रहा है वर्षों से, उसको ज़बरदस्ती मार रहे हैं। यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले, तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोंगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आपकी हिंदी में मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत। हम ये कहने आए हैं कि जो गरीब, कमजोर और शांति से अपना धंधा करने वाले लोग हैं उनको सताने का कार्यक्रम, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। हाँ, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उसके नाम पे यह गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। आगे बोलिए, हो गया आपका सवाल? हो गया। एक सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मराठी आनी ही चाहिए जो लोग महाराष्ट्र में हैं। तो ऐसे में चूंकि आप भी उसी पार्टी से हैं तो कैसे इसे डिफेंड करते हैं? जाहिर है कि नहीं, मराठी आनी चाहिए सबको, ये आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं आती उसको ज्यादा से ज्यादा कहा सकता है कि बाबा ने तू मराठी सीख ले, लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह एक पाप है, यह एक गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे ऐसे मुद्दों पे। तो मनसे ने कहा है कि मराठी के खिलाफ अगर फिर से, अच्छा और बताइए। सर, मनसे ने कहा है मराठी के खिलाफ अगर फिर से कहा जाएगा तो इनसे बात करें। क्या कहेंगे? ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है। और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता, वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीति की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना।
शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देखरेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनकी संख्या 40% कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये सवाल पूछिए ना आप उनसे जिनके साथ आप मंच शेयर करने जा रहे हैं। आप उन गरीब लोगों पे हमला कर रहे हैं जो बेचारे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। लड़ना है तो उनसे लड़िए ना जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो प्रतिवाद कर सकते हैं। एक बेचारा खड़ा है अपने दुकान पर, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव या राजनीति या भाषा नहीं है, यह इंसान की एक डिग्निटी का सवाल है। हर मनुष्य की एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक इज्जत होती है, और उसकी इज्जत पे इस तरह से हमला करेंगे तो यह देश के कानून के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। और मैं उस मनुष्य के डिग्निटी के समर्थन में खड़ा हूं, और हर उस मनुष्य के डिग्निटी के समर्थन में खड़ा रहूंगा जो बेचारा कमजोर है, जिसके ऊपर मजबूत लोग हमला करते हैं, हल्ला करते हैं। ये आप शिवसेना पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उसी महानगर पालिका में भाजपा भी सत्ताधारी रही है, तो इसका ये हमला जो आपका भाजपा पर भी होना चाहिए। अब ये सवाल तो भाजपा से आप पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप पार्टी के भागीदार हो, आपने शिवसेना के ऊपर इसलिए तो ब्लेम किया है, लेकिन सत्ता में उनके साथ में बीजेपी भी है। हाँ, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो ये बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल खुशी पूछिए, शायद उनके पास कोई अच्छा जवाब होगा, सुन लीजिएगा। हाँ, आगे बोलिए। दोनों भाई एक जगह आ रहे हैं, इसके लिए सरकार डर गई है और इसके वजह से ये पॉइंट को बड़ा पॉलिटिकल बना रहे हो, ऐसा कहना है? नहीं, अच्छा, यहाँ पे जोधपुर सीट पे हमला करने के लिए सरकार आई थी क्या? ऐसा है। ये दोनों भाइयों की जो पार्टी है उसका जनाधार एकदम से सिमट गया, और ये आज से नहीं हुआ। सबसे पहले तो प्रारंभ से मनसे ने जो हरकतें शुरू की, उनके पास राज ठाकरे एक बहुत लोकप्रिय नेता है, मैं स्वीकार करता हूं। उनका भाषण सुनने के लिए लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देते, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो तरीका है वो गलत है। 2005-6 से जो शुरू है, लगातार लोगों को मारना, पीटना, धमकी देना, इससे वोट नहीं मिलता। थप्पड़ मारने से किसी को वोट मिला आज तक? अच्छा, दूसरे जो भाई हैं वो 2019 से उनका माहौल खराब हो रहा है। क्यों? 2019 में जब वो कांग्रेस से अलायंस कर रहे थे, तब मैं अकेला आदमी था जो विरोध कर रहा था कि मत करिए, दोनों पार्टी खत्म हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी 16 सीट पे आ गई, वो 20 पे आ गए, शरद पवार 10 पे आ गए। तो इन दोनों पार्टियों का जो एक जनाधार है वो खत्म हो गया है। अब इस जनाधार को बढ़ाने के लिए यह एक राजकारण शुरू हो गया। बिल्कुल सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ये रास्ता सही नहीं, गुंडागर्दी का रास्ता सही नहीं। साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मात्र थप्पड़ मारना 323 जैसे धारा पे मामला दर्ज होता है। क्या इससे वो उनका अगर मामला दर्ज हो गया, क्या उनके स्वाभिमान का उनका वापस आ जाएगा? क्या निश्चित तौर पर यह थप्पड़ मारने का जो पाप है, जो गुनाह है, उसको जो भारतीय सांख्य अधिनियम है उसकी धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई कितनी हुई है ये हम आगे जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठ करके जो पुलिस अधिकारी है उनसे चर्चा करके पता लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी मारा, ये पाप किया है, गुनाह किया है, उन सबके चेहरे वीडियो पे चल रहे हैं। ये जो बार बार मनसे के साथी कह रहे हैं कि आप आधा वीडियो देख रहे हैं, पूरा तो देखे ही नहीं। अरे साहब, आधा वीडियो आपने ही रिलीज किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आप मारते हैं और उतना ही वीडियो रिलीज करके पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं, तो जितना आपने दिखाया उसी पे हम रिएक्ट करेंगे। इसके पहले क्या हुआ तो हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि आपने दिखाया नहीं। इस तरह से क्या किस नजरिए से देखते हैं? क्या डरवाने का काम कर रहे हैं परप्रांतियों का, या इस तरह से काम कर रहे हैं, या ये चुनाव? देखिए मुंबई में, महाराष्ट्र में, फिर अपना जो MMR रीजन है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे मराठी भाषिक और गैर मराठी भाषिक साथ साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उन दोनों का, दोनों समाज का एक दूसरे के साथ हर तरह का व्यवहार है। और ऐसे में इस समाज के अंदर, दोनों समाज के अंदर नफरत का बीज बोने का अगर कोई प्रयत्न होगा तो गलत है। इससे समाज में विखंडन पैदा होगा, विभेद पैदा होगा। इस विभेद के खिलाफ हम खड़े हैं, और वो जानबूझ करके विभेद पैदा करना चाहते हैं, जानबूझ के समाज को बांटना चाहते हैं। समाज को बांटने का ये अभियान खत्म होना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यही वजह है कि मुंबई आगे बढ़ा, यही वजह है कि महाराष्ट्र पूरे देश का सबसे शक्तिशाली प्रदेश है।
महाराष्ट्र आज 1 नंबर का प्रदेश है। मुंबई आज इतनी बड़ी ताकत के साथ, आर्थिक ताकत के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर वर्ग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो वो जो एकजुटता है, उसमें जो एक जहर बोने का काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इसको मिठाई की दुकान है जोधपुर स्वीट, उसके मालिक को मारा गया, पीटा गया भाषा के नाम पे। तो पूरे देश ने, पूरे मुंबई ने, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। लोगों में ज़बरदस्त असंतोष है, नाराज़गी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मराठी भाषा का आग्रह करना गलत है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी भाषा है और ये अपेक्षा रखना कि सभी लोग मराठी में संवाद करें, व्यवहार करें, ये सही है। लेकिन अगर किसी को मराठी भाषा नहीं आती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप आग्रह कर सकते हैं, बाबा मराठी सीख ले। अगर वो नहीं बोलता इसके लिए उसको थप्पड़ मारना ये एक पाप है, गुनाह है, गुंडागर्दी है। तो इस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं और हमने जोधपुर स्वीट में उनके मालिक से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन वो संभवतः थाने चले गए थे। उनके छोटे भाई मिले, उनके छोटे भाई ने मेरी वो बाबूलाल जी से बात कराई और मैंने उनको यही कहा कि आप अकेले नहीं हैं। इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ है, बीजेपी आपके साथ है, पूरा मारवाड़ी समाज, पूरा हिंदीभाषी समाज आपके साथ है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मराठी भाषा के खिलाफ भी भूमिका लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा साहब मैं मराठी बोलता हूँ लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं बोल पाता, तो होता है दूसरी भाषा बोलने में लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं। ये कहना कि आप अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये हम इसका निषेध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करने के लिए आए। और जो लोग को लगता होगा कि हमारी सरकार के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमारी सरकार ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ज़बरदस्त कार्यक्रम चला रही है। तो हम लोग कोई मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोगों की भावना का सम्मान होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों के बीच एकता होनी चाहिए। यह संदेश लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। वहाँ से चल के हम आज काशी मेरा पुलिस स्टेशन आए हैं और वहाँ पर जो सीनियर PI साहब थे उनसे मैंने यही पूछा कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो उनका ये कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान है उसके तहत अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उससे आप राइटिंग में बॉन्ड भरवा के ले सकते हैं कि आने वाले 1 साल तक आप किसी को धमकी नहीं देंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। संजय जी, ऐसा लगता नहीं कि इसमें राजकारण किया जा रहा है अभी, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरी प्रक्रिया तो पूरी कर दी गई है। पुलिस के तरफ से जो मतलब देखिए जनरली जो मुंबई में या महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो लोग अपेक्षा करते हैं ऐसी घटनाओं के बाद कि तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो लोगों में नाराजगी है कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। यहाँ आकर के जो भारतीय न्याय संहिता का हवाला दे करके जो हमारे पुलिस वाले साथी बता रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इन्हें कहा गिरफ्तार करने के बजाय हमसे बॉन्ड है कि 1 साल तक वो जोधपुर स्वीट वाले को भी कोई धमकी नहीं देंगे और किसी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मगर क्या साहब, जिस तरह से ये बेनस का कायदा कानून आया है जिससे लोगों को जो अपमानित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, इससे आप सही मानते हैं कि पहले के कानून में और आज के कानून में ये तो पहली बार BNS के तहत कोई एक केस रजिस्टर हुआ जिसको मैं देखने समझने आया हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा कोई प्रावधान है, लेकिन BNS एक अच्छी व्यवस्था है, पार्लियामेंट की तरफ से पारित, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ ये कानून है। अब इसमें और क्या क्या प्रावधान है जरा उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पहले हमको IPC के एक धारा मालूम होती थी, 302 क्या है, 120B क्या है, 507 क्या है, सब हमको मालूम होता था। अब नई व्यवस्था आई तो इसको समझने सीखने में भी हमको थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो जनरली लोगों की चिंता है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के पीछे मुझे दिख रहा है कि पुलिस भी कानूनन मजबूर है। सर, पहले के राजकारण में और अभी के राजकारण में कितना स्तर गिरा हुआ नजर आता है आपको, क्योंकि आपने कई वर्षों की राजनीति की है। राजकारण में देखिए हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए। जनतंत्र की ताकत तभी बढ़ती है जब अलग अलग विचारों के लोग एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं, एक छत के नीचे काम करते हैं, एक देश में एक समाज में रहते हैं। तो विचारों का टकराव, विचारों का आदान प्रदान कहीं ना कहीं जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे पे हमला करना, हिंसा करना, यह गलत है। पहले ये सब नहीं था। वैचारिक मतभेद के बावजूद पहले लोग एक साथ बैठते थे। शरद पवार जी बाला साहब के पास आते थे, बाला साहब भी शरद पवार के साथ बैठते थे। वैचारिक तौर पर मतभेद था उनका, फिर भी
लेकिन आज जो माहौल है उसमें वो जो वैचारिक मतभेद है वो नफरत का रूप लेता जा रहा है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। सर, फडणवीस सरकार ने जो जीआर रद्द किया है मराठी हिंदी भाषा को लेकर, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है अविनाश जाधव, उन्होंने कहा है कि बौखला गए हैं ये लोग, इसलिए इस तरह के मोर्चे निकाले जा रहे हैं और प्रेशर बनाया जा रहा है। मुझे जो मानिए है कि वो बाला साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि बाला साहब जी ने कभी भी हिंदी से नफरत नहीं की। वो कट्टर मराठीवादी थे और उनके मराठीपन का हमें अभिमान है। वो मराठी लोगों को आगे लाने के लिए, मराठी समाज को मजबूती देने के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़े, लेकिन उन्होंने कभी हिंदी भाषा से नफरत नहीं की। अगर हिंदी भाषा से नफरत करते तो दोपहर का सामना शुरू करके मुझे संपादक नहीं बनाते। 12 वर्षों तक मैंने उनके अंडर काम किया। हर सप्ताह वो एक दिन रात को 10 बजे के बाद मुझे बुलाया करते थे घर पे, और बुला करके अपने स्थापा को बोलते थे डायरी लाओ, और उस डायरी में तमाम हिंदी शब्द होते थे जिनका अर्थ उनको समझ में नहीं आता था। वो पूछते थे इस हिंदी शब्द का मतलब क्या है। वो हिंदी सीखते थे, क्योंकि बाला साहब जी को ये विश्वास था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। लेकिन आज जिस तरीके से ये दोनों भाई हिंदी का जीआर रद्द हुआ उसके लिए जल्लोष कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। ये बाला साहब के विचारों का अपमान है, बाला साहब की भावनाओं का अपमान है। और मुझे लगता है कि हिंदी के विरोध में इस प्रकार से अभियान चला करके यह अपनी पार्टी को और भी कमजोर करने जा रहे हैं। हाँ, मराठी के सम्मान में खूब अभियान चलाइए, लेकिन हिंदी का विरोध करके आप कुछ नहीं, अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं। धन्यवाद।